अपनी खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का। कई जगहों पर कोहरे का भी कहर बरकरार है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हैं, जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आवागमन में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं। यहां तक कि लोगों की जो फ्लाइट्स है वो डिले हैं। कुछ फ्लाइट्स तो रद्द तक हो गई हैं बढ़ती ठंड के बीच। इधर दिल्ली में भी कई ट्रेन लेट्स हैं और लेट होने के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। वो तस्वीरें भी हम लगातार साझा कर रहे हैं, जब लोग स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं। काफी समय जो है वो उनका बर्बाद भी हो रहा है। तो दिल्ली में काफी दिक्कतें हो रही हैं ट्रेन और फ्लाइट्स के चलते। कई राज्यों में शीतलहर का सितम है। लोगों को इस कड़ाके की ठंड से अस्त व्यस्त होना पड़ रहा है। आवागमन में भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो कोहरे का कहर है, लगातार बरकरार है ये कहर। चलिए, अब सोनीपत और रेवाड़ी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं और रेवाड़ी से चैन सिंह जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप जो तस्वीरें पीछे से साझा कर रहे हैं, काफी ज्यादा ठंड भी है और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अब ऐसे में एक आम नागरिक का जो जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो गया है। क्या सोनीपत में ही लोगों को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साधना लगातार हर रोज की बात है। ठंड के ऊपर हम जनता को बताते भी हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की इसमें लापरवाही दिखाई देती है। लापरवाही इसलिए कि जो भी सोनीपत से दिल्ली को अटैच करने वाले हाईवेज हैं या यूपी को अटैच करने वाले हैं या राजस्थान को अटैच करते हैं, जितने भी हाईवेज हैं किसी पर भी चौक चौराहे पर लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई व्हाइट पट्टी नहीं है। अगर सिमेंटेड रोड जो बनाए गए हैं उन पर व्हाइट पट्टी दिखाई ही नहीं देती है। जो काले रोड है उन पर व्हाइट पट्टी जरूर दिखाई देती है, मामूली व्हाइट पट्टी दिखाई देती है, लेकिन चौक चौराहों पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती जो वाहन चालकों को उससे राहत मिले। लेकिन दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र भी है। औद्योगिक क्षेत्र का होना और व्यापार को बढ़ावा देना लगातार जो देश की गति बढ़ती है, और देश की गति बढ़ाने में व्यापारियों का सबसे बड़ा हाथ होता है। व्यापार जो है वो भी काफी इसमें किल्लत में है, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, रेलों का जो रद्द होना या हवाई जहाजों का रद्द होना या शिपों पर ज्यादातर दिक्कत आती है, तो व्यापार पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा है। किसानों पर भी काफी असर पड़ रहा है। जो सब्जियां हैं वो आसमान है, जो फसल गेहूं की उसको लाभ जरूर है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, नगर पालिका और नगर निगम दोनों मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं। आपको बता दूं, नगर पालिका जो है वो दिल्ली नजदीक कुंडली क्षेत्र है, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर कोई भी आशियाना नहीं दिखाई दे रहा। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर कोई आशियाना नहीं दिखाई दे रहा। जो घर है, बेसहारा है, उनको आशियाना सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन की लापरवाही है। और हाईवेज की जो दुर्घटनाओं की बात करें तो काफी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पीछे 2 पुलिस कर्मचारियों की भी दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसका कारण एनएचआई का काफी बड़ा दिखाई दिया था, क्योंकि एनएचआई के जो काम चल रहे हैं उन पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही जिससे आम आदमी को बचने की राहत मिले। लेकिन टोलों से वसूल जरूर किया जा रहा है, लेकिन टोल कर्मचारियों की भी लापरवाही दिखाई देती है। टोल की जिम्मेवारी बनती है कि आसपास की जो लाइटें हैं उनको चेक करना, या रोडों पर जो चौक चौराहे हैं उन पर लाइटों को चेक करना, व्हाइट पट्टियों को चेक करना, लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता जा रहा है। जहां ठंड लगातार बढ़ रही है, चौतरफा मार देश पर पड़ रही है, व्यापार पर भी असर है, किसानों पर भी असर है, मजदूर और मजबूर पर भी है, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे ही लोगों की तबीयत बिगड़ना लाजमी है, क्योंकि जैसे ठंड होती है और गर्मी का सहारा लेना होता है तो उससे तबीयत बिगड़ जाती है। जी साहब।
बिल्कुल लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ। रेवाड़ी से मेरे सहयोगी चैन सिंह भी बने हुए हैं लगातार। चैन सिंह, आपसे जानकारी ले लेते हैं। अभी फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें आप साझा कर पाएंगे? आप जिस जगह पर मौजूद हैं, ठंड का प्रकोप भी वहां पर लगातार जारी है। लोगों को वहां पर क्या दिक्कतें हो रही हैं, और अगर ठंड का प्रकोप लगातार जारी है तो वहां पर एक आम नागरिक को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और किसानों को कितना फायदा हो रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। रेवाड़ी में ये ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। रेवाड़ी की सड़कें आज सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर अगर देखी जाए तो विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन कहूंगा एक बार सड़क की तरफ दिखाए कि इसे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोहरे की वजह से लोगों को 50 मीटर की आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ती ठंड के कारण लगातार तापमान गिरता नजर आ रहा है, जिसके चलते जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। रेवाड़ी की लगातार चल रही शीत लहरें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल चैन सिंह, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें आपने साझा की हैं, ऐसे तो ठंड का ठंड प्रकोप भी लगातार जारी है, और वाहन जो हैं वो बिल्कुल धीमी गति के साथ भी चल रहे हैं, और दूर दूर तक कोई वाहन भी नजर नहीं आ रहा है। लाजपत, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लाजपत, बात करें, आप बात कर रहे थे कि व्यापार पर सीधे तौर पर कुछ ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो ठंड में दुबक कर अपने घरों में बैठे हुए हैं। अभी कितना हम कह सकते हैं कि व्यापार पर ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफी लेट घर से बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, हाँ। देखिए व्यापार पर इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारा जो देश से विदेशों से जो व्यापार चलता हाँ। है, वो व्यापारी जो चलाते हैं वो काफी बड़ी एक बात है, क्योंकि व्यापार जो देश की गति बढ़ाता है। लेकिन जो शिप्स हैं, जो जैसे समुद्र के थ्रू जो शिप जाती हैं, आती जाती हैं, उन पर भी असर पड़ रहा है। रेलों का असर पड़ रहा है, हवाई जहाजों का असर पड़ रहा है, क्योंकि काफी जो देश की गति बढ़ाने के लिए जो तेज गति से काम करते हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। हाईवेज की बात करें तो जैसे हाईवे पर जो जिन व्यापारियों को चलना होता है उस पर भी डर सताता है, तो जो व्हीकल्स का सहारा लेना होता है उससे भी डर लगता है। तो काफी जो चौतरफा मार देश पर पड़ रही है। जी साहब, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चैन सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, कई जगहों पर कोहरे का जो कहर है वो बरकरार है, लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। मेरे दोनों ही सहयोगियों ने आपको वो तस्वीरें भी साझा की हैं। रेवाड़ी और सोनीपत से आपने तस्वीरें देखी। ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोहरा भी दूर दूर तक छाया हुआ है, लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वाहन जो है वो काफी धीमी गति के साथ चल रहे हैं, और आपने ये भी देखा कि व्यापार पर भी सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि घर से लेट निकल रहे हैं लोग ठंड के चलते।